कि जो जमीन पकड़े हुए हैं वो इस सभा में नहीं, चुरा के सभा हो रहा है। अरे आपके जो पुलिस पदाधिकारी और सीओ वहां पर आए थे, क्या वो आतंकवादी थे? उनके सामने सब चीज हो रहा था, कैसे आपने रोक दिया? वर्क ऑर्डर देने के बाद कैसे रोका? और लिखित में नहीं रोका है, मौखिक में आपके सीओ और एसडीएम कहते हैं। जो बिपिन सर से जो डीएम है, उनका कुछ मीना करके नाम है, यशपाल मीना, वो बदतमीजी से पेश आए हैं बिपिन सर से। बिपिन सर मुखिया भी हैं, वो आप लोग को पता ही होगा। तो मैं डीएम साहब से बोलना चाहता हूँ कि सर वो जो आप मुखिया जी के साथ किए हैं, बिपिन सर के साथ, वो बहुत ही इससे ख़राब मतलब कि कोई डीएम का बिहेवियर नहीं हो सकता है। आप बताइए, कोई प्रतिनिधि है अपना पंचायत का, मुखिया है, अगर वो आपके पास कुछ काम के लिए, कुछ पंचायत को विकास के लिए कुछ लेकर जाता है आपके पास, सिर्फ निवेदन करने गए थे सर, तो आप उनको मतलब कि तू तड़ाक में बात किए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप जहाँ से पढ़ के गए हैं ना, तो आपको पता होगा कि पढ़ने में कितना समय लगता है और कितना उम्र बीत जाता है। तो थोड़ा भी दिमाग होगा आपके पास तो बिपिन सर का बात सुनिए। बिपिन सर गलत नहीं बोल रहे हैं, पंचायत को विकास के लिए कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। रहा बात कि वहाँ पे सलाह पंचायत में, जहाँ से बिपिन सर मुखिया हैं, तो वहाँ पे पासवान समाज की ज़मीन था, मतलब कि वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन उसमें सर ये पासवान समाज रह रहे थे और वो खेत है जो जोत रहे थे। तो पासवान समाज से भी मैं अपील करता हूँ कि वो अपना पंचायत को विकास के काम में बाधा न डालें। वो जो जोत रहे थे, कोई बात नहीं, जितना दिन में रहे जोत लिए, कोई बात नहीं है उससे। लेकिन अब जब वहाँ पे पंचायत बनना चाहिए तो आप लोग भी सहयोग करें ताकि बिपिन सर का काम आसान हो। चलिए, अब इन सब की बात, वो बिपिन सर बोल रहे थे कि 11 फरवरी को फिर से यशपाल मीना डीएम के पास जाएंगे और गांव के लोग भी रहेंगे, उनकी कुर्सी पर बैठेंगे और सामने बात करेंगे। सही बात है, ये यशपाल मीना, आप डीएम हैं तो वो आप जनता के नौकर हैं, आप मालिक नहीं हैं, इसलिए थोड़ा समझ के बात कीजिए, नहीं तो फिर संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, ठीक है। और संविधान से चलिए, संविधान से नहीं चलिएगा तो संविधान आपको ही दिक्कत में ला सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। वही में झोपड़ी है। आप चाहते कि आपके पास घर नहीं है, परिवार आपका बड़ा होते जा रहा है, तो धीरे धीरे हम वहां बसेंगे, यही समस्या ना है आपका। तो इसमें क्या है कि अगर मैं कोर्ट में चला जाऊं और केस लड़ूं तो आपका सारा जमीन छीना जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश आएगा प्रशासन आके खाली करवा देगा, क्योंकि पुश्तैनी जमीन भी आपके पास। हम चाहबे न करते किसी व्यक्ति को, यहाँ 72 डिसमिल भी जमीन है, 46 डिसमिल जमीन है, 14, 16, 28 डिसमिल करके जमीन है, कम से कम 8 डिसमिल जमीन सबको मिला हुआ है। अगर हम कोर्ट से लड़ेंगे तो भूमिहीन व्यक्ति के पास ही जमीन रहेगा, वो भी 3 डिसमिल रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, यह समाज में है, ये पले बढ़े हैं और आप लोग के सहयोग से ही हम मुखिया हैं। तो आप जहां बसे हैं बसे रहिए। अगर इस समाज के कल्याण का काम होगा तो फायदा आप सबको भी, क्या फायदा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचते हैं कि इस समाज में हमारे पासवान भाइयों के साथ अन्याय है, तो अन्याय की बात नहीं है। सरकार किसी को आवास न दे, कोई को आवास न दे, सभी पासवान जाति के लोगों को वहां पर आवास बनवा दे सांसद महोदया के, हम लोग नहीं रोकेंगे। क्या आप लोग रोकने के लिए तैयार हैं? माननीय चिराग पासवान जी, आप सुन लीजिए, इस समाज में बैठे हुए हैं और डीएम साहब समाज शास्त्र पढ़े हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ होता है समाज का। यहाँ हर जाति के लोग बैठे हैं। आप हमारे सभी पासवान भाई जो बेघर है, जिनको झोपड़ी का घर है, सबको आप बनवा दीजिए आवास, पूरे गांव को रोक के सबको छत के घर बनवाइए, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई भूमिहीन है तो हम अपना जमीन दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस समाज के फैसला को रोकिएगा तो लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और अंतिम सांस तक। इस बात को याद रखिएगा।
आप लोग ये बात चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बोलिए। तो जितने लोग वहां विवाद कर रहे हैं, पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है उन्हीं के न्याय के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। काहे की कहावत है, वो चोर सा ही इंजोर, तो वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। और राजनीति दाव खेलने वाले लोग उधर से जाके कनफुसकी कर देते हैं कि रे तू है मेरा ये तो तोरे हो जाता। सरकारी जमीन अगर आपका है तो छत के घर का है नहीं बना इतना दिन, आपको भी पता है कि कहीं हटा देगा।